हाँ हेलो गाइस, वेलकम टू सुशील मैथ विद सुशील हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे कि जो ये सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम का जो बुक है क्लास 9th का जो बालाजी पब्लिकेशन है, इसका हम लोग चैप्टर आपका थर्ड है। चैप्टर थर्ड आपका रेशनलाइजेशन, जिसको हम परमीकरण कहते हैं। इसका एक्सरसाइज हम लोग 3.1 का क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन वाला क्या रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √10 into √15। क्या दे रखा है, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करना है। रूट में 10 है, इंटू रूट में क्या है आपका 15 है। ये मेरे पास क्वेश्चन, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। सिंपल सा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, इसका आप लोग फार्मूला जानते ही हैं। अगर कोई भी नंबर से ऐसा √a इंटू √b होता है तो इसको हम लोग एक ही रूट में a इंटू b लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी निकल के यहाँ से, ये फार्मूला है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू क्या लिख सकते हैं 15, है ना, ये गुणा है भाई। अब इसको अगर फैक्टर बनाए, स्क्वायर रूट है मतलब वर्गमूल निकालना हम लोग को। चलो इसको अगर हम लोग करना चाहे तो 10 को अगर ब्रेक करना चाहे तो ब्रेक कर सकता हूँ, क्या 2 बचेगा 10 और 15 को ब्रेक कर सकता हूँ, 3 बचेगा 15। स्क्वायर रूट में पेयरिंग की आवश्यकता हमें पड़ती है, तो जिसका पेयर बन जाए वो बाहर निकल जाए, जिसका पेयर नहीं बने वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक ये 5 का 2 है, मतलब पेयर वाला है 5 का, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ये रूट के बाहर हो जाएगा। बाकी जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रहेंगे। तो 2 और 3 का नहीं बना तो 2 3 का 6 आ जाएगा। जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 रूट में 6 आ जाएगा। पहले का ये आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका दूसरा है, ये क्वेश्चन में पहला था, क्वेश्चन तो इसका दूसरा है। कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 इंटू √18 दे रखा है। क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन आपका है, आपका रूट का 12 दे रखा है इंटू रूट का 18 दे रखा है। इसकी वैल्यू फाइंड हमें करना है। सेम प्रोसेस, वही मेथड, इसको फैक्टर कर लो, ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करोगे तो आ क्या जाएगा आपको, यहाँ पे 12 यानी 12 इंटू 18, इसका फैक्टर यहाँ से करेंगे तो फैक्टर करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे 2 6 का 12 होता है, 2 और 6 का फैक्टर करोगे 2 3 का 6 होता है। 18 का करेंगे तो क्या होता है, 9 2 18 होता है, 2 और 9 का गुणा करेंगे यानी फैक्टर बनाना 3 में 3 होगा, 3 3 का 9 2 18। ये मैंने सबका फैक्टर कर लिया, 2 2 4 3 का 12, 2 3 3 का 9 9 2 का 18, ये सबका फैक्टर बना लिया। इसका पेयर मुझे आवश्यकता है, पेयरिंग करो दो नंबर एक का। ये देखो एक पेयर ये बना, एक संख्या बाहर हो जाएगी, एक पेयर ये बन रहा है, 2 का पेयर बना, बकिया 3 और 6 सिंगल, 3 और 2 सिंगल सिंगल बच रहे। जो सिंगल बचेगा रूट में रहेगा, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा। तो ये इस एक तो 2 बाहर आ गया और एक ये 3 बाहर आ गया, गुणा के रूप में 3, और अंदर क्या बचा है 2 और 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन 3 2 का 6, 6 कड़ी में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ओके, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगा √12 इंटू √18 की वैल्यू आ जाएगा 6√6 आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा है, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन थर्ड वाले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड आपका है। क्वेश्चन में थर्ड कर पढ़ाओ, कह रहा है कि फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर आफ्टर 2 प्लस का √3। अब यहाँ पर आगे क्या आपको रेशनलाइजेशन पूछ रहा है फैक्टर का, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या है आपका 2 प्लस का √3 है, 2 प्लस का √3। ये क्वेश्चन आपका थर्ड है, बालाजी प्रकाशन का है, पब्लिकेशन है, एक्सरसाइज 3.1 है, जिसका चैप्टर का नाम है रेशनलाइजेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में परमीकरण बोलते हैं। इसका क्वेश्चन तीसरा है, कह रहा है कि दिए गए जो भी वैल्यूज है इसका फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर आफ्टर 2 प्लस का √3। इसका मुझे रेशनलाइजेशन ज्ञात करना फैक्टर में। तो जहां पर भी इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन गिवन रहे, हम करें क्या, सेम नंबर इसी के साथ नंबर सेम रहेगा, केवल साइन कन्वर्ट कर देंगे। साइन कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम नंबर से। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 2 प्लस का 3, इसका हम लोग क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, परमीकरण करना है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करके सेम नंबर से बट साइन कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर प्लस था तो क्या किया मैंने माइनस से, जब ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी माइनस से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी हर और अंश में दोनों में गुणा करना पड़ेगा ये। ओके, तो ये आ जाएगा, ऊपर वाला फॉर्म बन जाएगा आपका a प्लस का b इंटू a माइनस का b वाला काम बनेगा। यहाँ से इसको अगर देखो लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस का √3 इंटू क्या बन गया 2 माइनस का √3 ऊपर बन गया ना। इसके बाद नीचे वाला क्या बन गया 2 माइनस का √3 बन गया। ओके,
अब यहाँ से ये फॉर्म बन गया क्या आपका a प्लस का b इंटू ए माइनस का b। अब उसका आप लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, बाद में भी लिखा हूँ कि a माइनस का b इंटू ए प्लस का b का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है आपका b स्क्वायर होता है। ओके, तो ये फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, तो जैसे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें बनेगा क्या, पहले का स्क्वायर माइनस का दूसरी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर फिर माइनस का रूट का 3 का स्क्वायर। ओके, और नीचे वाला जो हर रहेगा ये तो डिनोमिनेटर सेम सेम टू रहेगा, रूट आपका 2 माइनस का रूट का 3 होगा। अब यहाँ से 2 का वर्ग करेंगे, आप लोग जानते हैं कितना आता है, 2 का आएगा 4 आ जाएगा, और रूट में अगर कोई संख्या है उसका वर्ग करो तो रूट खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, रूट क्लोज कर देगा, यानी बच जाएगा आपका 3 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस का रूट का 3 बनेगा। ओके, फिर क्या करो, अब इसको सिंपली इस तरह से घटा दो, 4 में से 3 को घटा दो, ऊपर क्या बच जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस का रूट का 3 आ जाएगा। ये इसका आ जाएगा क्या, रेशनलाइजेशन का फैक्टर का इसका रेशनलाइजेशन आ जाएगा, इसकी वैल्यू मतलब करने का मतलब क्या आ जाएगा 1 का 2 माइनस का रूट का 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 इसका है आपका। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट 5। अब अगला दे रखा है ये रूट 5 का, अब आप लोग निकालो इसका परिमेयकरण करके रेशनलाइजेशन फाइंड करो रूट 5 का। मैंने जिस तरह से बताया सेम नंबर है इसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर सेम सिंगल नंबर है तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, रूट में 5 इंटू फिर रूट में 5 और रूट में 5 से मल्टीप्लिकेशन किया और डिवाइड कर दिया। भाई इसी संख्या से मैंने क्या किया, गुणा कर दिया और एक बार भाग कर दिया, तो ऊपर बच गया रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर क्या कर रूट को समाप्त कर देगा, तो यहाँ से वैल्यू जो इसकी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसकी आ जाएगी आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका ये 5 वाला, ठीक ना, इसको परिमेयकरण किया, रेशनलाइजेशन किया, ये आया मेरे को। अब यहाँ से इसको कर लो, रूट में 5 में रूट 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आ क्या जाएगा मेरे पास, ये 5 अपान का रूट आ जाएगा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन जो आपका ये तीसरे वाले में था, केवल इसका क्या पूछ रहा था, रेशनलाइजेशन का केवल फैक्टर पूछ रहा था, यानी किससे गुणा किया जाएगा, इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे क्या, केवल ये 2 माइनस का रूट का 3 बनेगा, जो नंबर है सेम उसी का पोजीशन के साथ इसका ये फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा था इसका भी फैक्टर पूछ रहा था, रूट 5 का जो आपका परिमेयकरण का जिसका फैक्टर होगा उसका पूछ रहा था, तो इसका क्या परिमेयकरण, इसका क्या बनेगा, आपका फैक्टर क्या बनेगा, रूट का 5 ही बनेगा, तो ये इनके केवल आपको आंसर, ये तो मैं परिमेयकरण किया हूँ, ठीक ना, रेशनलाइजेशन किया हुआ, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा है, पांचवा का है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में पांचवा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन 5th है, कह रहा है 5th रूट है, ये क्या दे रखा है आपका, 5th रूट दे रखा है आपका 6 इंटू 5th रूट कितना दे रखा भाई, 6 दे रखा है, ये इनकी वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका 5th है, क्वेश्चन आपका 5th है, ये आप लोग निकाल ही सकते हो, ये आपका क्वेश्चन 5वां है। 5th रूट 6 इंटू 5th रूट आपका 6 है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अभी मैंने जस्ट फार्मूला बताया क्या, ये अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ फार्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज फार्मूला, ये आपका ये nth रूट में लिखा हूँ, nth रूट a इंटू nth रूट b, यानी चाहे जो भी रूट हो लेकिन सेम रूट होने चाहिए, तो जो अंक है इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा सेम रूट के साथ, तो इसका जो आंसर बनेगा आपका nth रूट आपका a इंटू क्या हो जाएगा आपका b बनेगा। ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो वो क्या जाएगा, यहाँ से दोनों कुछ सेम संख्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, 5th रूट आपका कितना 6 इंटू 5th रूट अपान 5th रूट इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल का 5th रूट कर दे रहा हूँ, ठीक ना, और दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाए क्या आपका रूट में, यानी 5th रूट आपका 6 4 क्या होगा 6 6 जा 30 का 6 आ जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक ना। बस छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
हाँ, नेक्स्ट अपना आपका क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का 3.1 का, जो कि वेरी शॉर्ट, कौन सा क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कुछ नीचे दिए गए प्रश्न है, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें क्वेश्चन छठवां है। क्वेश्चन छठवां बोलो जी। कोष्टक में 3 + 2 आपका 3 प्लस का 2 √2 है 2 अच्छा 2 + 2 रूट का 2 इंटू 3 माइनस का 2 रूट का 2, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन एज जैसे यहाँ पर बन गया था सेम वैसा ही बन गया। ये वाला टर्म बना है कि नहीं, टर्म दिख रहा है। यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई किए थे, कौन सा सॉल्यूशन का यूज किए थे हम लोग, a माइनस का b इंटू a प्लस का b, सेम दिख रहा है। तो सेम चीज होगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, a आपका बनेगा फॉर्मेट यही वाला, ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। तो पहली का स्क्वायर माइनस का दूसरी का स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस का 2√2 का स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9 होता है, और यहाँ पर 2 तो एज पूर्णांक केस में है, तो 2 का वर्ग होगा 2 यानी 2 का 4 हो जाएगा, और √2 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, तो 4 2 जगह 8 होगा, क्या हो जाएगा 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1। ओके, तो इसका ये आंसर बन जाएगा 1। फिर समझ लीजिए इसका मैं वर्गमूल कैसे किया हो, इसको समझ लो। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 2√2 होल स्क्वायर का मतलब क्या, 2 टाइम्स, इसको मैं 2 टाइम्स लिख दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक ना। देखो 2 का 2 में गुणा करो कितना आ जाएगा आपका 4, और √2 में √2 को गुणा करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो केवल बचेगा आपका 2, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो इसके स्थान पे हम लोग इसके स्थान पे पूरे क्या मैं लिखा हूँ, ये 8 लिखा हूँ, जो कि यहाँ से लिखा हूँ, ठीक है ना। चलो इसको जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। हाँ चलो दूसरा मेथड इसका देखेंगे, ऐसे सीधा सीधा गुणा कर देना है। गुणा करने का तरीका आप लोग जानते ही हो। चलो गुणा कर रहा हूँ, इस √5 का गुणा इन सब में होगा, एक बार इस 2 का गुणा इसमें होगा, तो इसको मैं चाहे तो क्रम से कहा करके लिख दूं ना, तो एक बार यहाँ पर लिख के फिर कर रहा हूँ। √5 इंटू रूट का 3 माइनस का रूट का 5 आएगा, फिर माइनस का 2 इंटू रूट में 3 माइनस का रूट में 5। अब ये आपका मल्टीप्लीकेशन करना, मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये 3 का गुणा √5 का मल्टीप्लीकेशन √3 में करोगे तो आ जाए क्या, रूट का 5 इंटू रूट का 3 बनेगा, फिर माइनस का रूट का 5 इंटू रूट का 5 होगा। ओके, फिर माइनस इसका गुणा करो 2 रूट का 3 बनेगा, फिर माइनस माइनस का प्लस 2 रूट का क्या बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा, ठीक ना। अभी मैंने जस्ट बताया था सेम रूट के साथ अगर दो अलग अलग नंबर से दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 दिया का यानी 5 3 से 15, और ये क्या होगा सेम नंबर का स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। और इसको तो ऐसे रहने दो, 2 रूट का 3 है, और ये दूसरा टर्म बनेगा 2 रूट का 5। अब इसको आप लोग लिखने का तरीका आप जैसे लिख, इसको पहले लिख दे रहा हूँ माइनस का 5, इसके बाद माइनस का 2 रूट का 3 लिख दे रहा हूँ, फिर प्लस का 2 रूट का 5 लिख दे रहा हूँ, और ये लास्ट में क्या करूँ प्लस का रूट का 15 लिख दे रहा हूँ। ऐसे टाइप से शुरू किया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिससे ये भी गुणा किया, ठीक है ना। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन था, आप लोग इसको जानते ही हो। अब इसमें क्वेश्चन और है, इसको आप लोग कर लेना, इन्हें से बता दे। हाँ, ये क्वेश्चन आपका 8 सेम इसी प्रोसेस पे है। इसको आप लोग क्वेश्चन 8 दे रखा है कि +5 प्लस का √7 इंटू 5 माइनस का √7 की वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरा दे रखा है 9 वाला है क्वेश्चन 8 माइनस का √2 इंटू रूट में 8 प्लस का रूट का 2 है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। दोनों में आपका फर्स्ट सम को मैं बता दे रहा हूँ, a प्लस b इंटू a माइनस का b वाला, इसमें आइडेंटिटी लगेगा, सर क्या लगेगा, जिससे कुछ सॉल्व करके आपका इसका आंसर फाइंड करोगे। इसका आंसर फाइंड करके कमेंट करिए आप लोग। हाँ, अब इस एक्सरसाइज में जो 3.1 का एक्सरसाइज जो 9 पार्ट 10 11 सब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, सिंप्लीफिकेशन है, जो कि 1 2 पे भी आपका है, और क्वेश्चन आपको किस पे था मैं जो बताया अभी जस्ट, आपका 5वें पे क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, तो 2 वाले पे क्वेश्चन है। तो जो इसके आगे जो 13 तक क्वेश्चन है इसी पे है, उसको आप उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन कर जाओगे, कर लेना, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, क्वेश्चन आपका 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन आपको दसो, पहला जी फर्स्ट नंबर बना के रखा है, चलिए पहला बोलिए क्या है क्वेश्चन, बोलो पहला। 5 करने में 16 √5 अच्छा 5 रूट करने में 16 दे रखा है। चलो 5 रूट का
16 इंटू इंटू ये 5 ने तो फिफ्थ रूट होगा जी, ये फिफ्थ रूट है, ऐसे रूट पे लिखा है, फिफ्थ रूट आ गए इंटू इंटू आपका दे रखा है फिफ्थ रूट का 2 दे रखा है, फिफ्थ रूट का 2 आपको दे रखा है ये, ठीक है ना। इसका मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा रूट की वैल्यू आप लोग पता था, मैंने इसका फार्मूला बताया था कि अगर कहीं पर फिर से मैं इसको लिख देना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी अगर रूट में है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर मेरे पास कोई nth रूट है और नंबर a है तो उसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, ये ऐसे है पहले तो इंटू nth रूट आपका क्या है, आपका b है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं सेम nth रूट में a इंटू b, ये रूल लगेगा। यहाँ पर लगाने के बाद इस पर एक और रूल लगेगा जो मैं यहाँ पर छप्पर इसको कर ले रहा हूँ, ये फार्मूला इस पर लगा के दोनों का सेम रूट है तो आप करें क्या, फिफ्थ रूट आपका 16 इंटू क्या बनेगा आपका 2 बन जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लिख सकता हूँ क्या, इसको रूट को हम लोग क्या बना सकता हूँ, पहले इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, ये बने क्या आपका, वैसे तो आपका ये 32 होगा, 32 को अगर बेस 2 की पावर बनाऊं तो आपका 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 होगा, और कैसे भी होगा वो देख लो यहाँ पर 60 को ब्रेक करेंगे आपको फैक्टर बनाओगे तो 4 टाइम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2, फिर एक और अगेन 2 है तो ये 2 कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर काउंट कर लो 2 2 4 5 है, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी पावर को फॉर्म लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 5। अब यहाँ पर एक रूट का फार्मूला है उसको अप्लाई करूँगा तो और लिख दूँ क्या इसका 2 की पावर 5 की पावर 1/5, ये आया कहाँ से उसको आप समझ लीजिए, फार्मूला मैंने आप लोगों को आगे बताया था। अगर कोई भी गिवन नंबर है ये अगर उसका रूट जितना भी रहेगा चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इसी का पावर 1/n कर लीजिए, है ना, तो ये फॉर्म आपका होता है। मैं ये जो रूट फिफ्थ था उसको मैंने पावर 1/5 कर दिया। यहाँ पर एक फार्मूला और अप्लाई होगा, क्या आप लोग जानते हैं पावर का पावर क्या होगा आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/, क्या हो जाएगा ये 5 होगा। यहाँ पर इसको मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपका फार्मूला लगता है अगर a की पावर m है की पावर आपका n है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है a की पावर m इंटू क्या हो जाता है आपका n हो जाता है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हूँ। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो और यही इसमें जितने क्वेश्चन है सब में इस पर लागू होगा, तो आ जाए क्या 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या लिख सकते हो 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा ये फिफ्थ रूट 16 इंटू फिफ्थ रूट 2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपका इसी का दूसरा है इसका, चलो क्वेश्चन दूसरा हम लोग देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन दूसरा बोलिए, क्वेश्चन दूसरा आपका थर्ड रूट है आपका इसका, आपका थर्ड रूट 4 इंटू थर्ड रूट आपका क्या दे रखा है आपका 16 दे रखा है। ये तो आप कर ही सकते हो, सेम इसी तरह से है, सेम टू सेम ऐसा ही है, इसको आप लोग बना लेंगे, आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है ना। मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 रख दिया, ये बनेगा 2 की पावर 6 बनेगा और 6 को क्या करेगा 3 का ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट करके तो जो भी वैल्यू आएगी। खैर चलो मैं कर दे रहा हूँ जल्दी से, यहाँ पर इसका पूरा मेथड लिखा हूँ, ये लिख सकता हूँ 3 रूट्स का सॉरी थर्ड रूट से 4 इंटू 60 लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये बन जाए क्या थर्ड रूट आपका 16 में 4 का गुणा करो या तो ऐसे रहने दो, हम इसको क्या कर लेते हैं ये बनेगा आपका 2 की पावर 2 होगा और ये क्या होगा 2 की पावर का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं और करना चाहूँ तो ये इसको थर्ड रूट रहने दे रहा हूँ, ये आप देखो बेस इक्वल होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको मैंने जिस तरह से ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था ये वाला फार्मूला इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 की पावर 6 का पावर 1 का 3 होगा, भाई थर्ड रूट है 1/, हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 1/, का 3 3 1 जा 3 2 जा 6, तो मेरे पास क्या आ गया 2 की पावर कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका इसका तीसरा क्वेश्चन है ये, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है फोर्थ रूट 243, यहाँ पर फोर्थ रूट है आपका 240 का 3
अपान का क्या गिवन है आपका 3 4th रूट 3, क्या दे रखा है आपका 4th रूट का 3 दे रखा है, 4th रूट का 3 दे रखा है। देखो मैंने बताया क्या ये रूट आपका सेम है, तो टोटल ओवरऑल हम कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओवरऑल कर लेंगे। तो ओवरऑल करेंगे क्या बन जाएगा मेरे पास 4th रूट ये अपान का 243 अपान क्या कर सकता हूँ 3 कर सकता हूँ। टोटल को मैंने बना लिया, ठीक है ना। ये मैं बनाया किस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर नीचे से लिख दे रहा हूँ, ये इस वजह से हुआ। अगर मेरे पास nth रूट a अपान का nth रूट आपका b है अपान में, तो इसको मैं कैसे टोटल में लिख सकता हूँ nth रूट a अपान का b। ओके, ये फार्मूला इसको अप्लाई किया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से हम लोग। चलो अब ये क्या होगा, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3 से कटेगा, 3 8 जा कितना होता है 20 का 4 और 3 1 जा 3। तो मेरे पास आप क्या करें, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ रूट में 4th रूट अपान इनटू क्या होगा ये 80 का 1। अब 81 किसका 4th रूट होगा, किसी न किसी का 3 का है, आप लोग जानते हो। इसका अगर फैक्टर बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका अगर नहीं आप लोग बनाना आता तो आप लोग जिस तरह से आप एलसीएम वाला फैक्टर डिस करते उस तरह से कर लेंगे, इसका इतना फैक्टर बनेगा, ये 4th रूट रहेगा। अब इसको मैं लिखने का तरीका आपको वही बताया, क्या 3 के पावर क्या सकते हैं 4, ये 4th रूट है, इसका 1 अपान का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4 का 1 अपान का ये 4th रूट आएगा। तो अब ये क्या होगा, रूट का रूट आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1 अपान का 4 दैट इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या 3 हो जाएगा। ओके, तो ये इसका आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आपका है क्या, क्यूब रूट दे रखा है 340 का 347 40 का 43 हाँ, ये आपका कौन सा क्वेश्चन आपका है 4 ये आपका 3rd था, 4th वाला क्वेश्चन है इसका आपका, क्यूब रूट दे रखा है। चलो क्यूब रूट दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 343 हाँ 340 का 3 अपान का 3rd रूट ऑफ 7। ओके, चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, मैंने यही वाला मेथड से अप्लाई करूंगा, टोटल का ओवरऑल बना ले रहा हूँ। क्यूब रूट ये आपका 340 का 3 अपान का 7, इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से कटेगा 7 का कितने बार 7 4 जा क्या होगा 28 होगा, इसमें से घटाओ 34 में से 28 घटा तो कितना आता है आपका, ये आ जाएगा क्या 6 आएगा है ना, और ये हो जाएगा 30 का 60 का 3 बन जाएगा है ना, तो 9 बार जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 49 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये जो क्यूब रूट है इसका मैं पावर बना रहा हूँ, और 7 को हम लोग क्या सकता हूँ, उसको 7 की पावर क्या लिख सकता हूँ, ये 49 का पावर कितना हो जाएगा 1 अपान का 3 बन जाएगा, 3rd रूट है 2nd रूट से इसका। अच्छा अब ये क्या आ जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 7 का स्क्वायर है ये, तो और ये बन सकता है 1 अपान का 3, और इसको सॉल्व करना चाहोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 7 की पावर क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, या तो आंसर आपका ये दे रखा होगा या तो ये दे रखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 4th हो जाएगा, ये भी आंसर आपका है, इसको ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, करा कि सिंप्लीफाई करना है। इसमें जो 11वां क्वेश्चन है कि रूट में 5 प्लस का रूट का 2 इंटू 3 प्लस का रूट का 2, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहला और दूसरा में टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से है, बट ये क्वेश्चन हम देख ले रहा हूँ किस तरह से सॉल्व किया जाए। कुछ भी नहीं, आपका मल्टीप्लीकेशन है, आपका रूट का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इस 5 रूट 5 को पहले इस दोनों में करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो होगा क्या, ये आपका 3 एज यू एज रहेगा, रूट 5 आएगा, इसका गुणा इसमें किए तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस होगा, ये रूट में क्या बन जाए कड़ी का कड़ी के अंदर गुणा हो जाएगा, तो 5 2 क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक ना। तो 2 5 10 होगा ये रूट से। फिर इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 2 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। अच्छा एक बार हम इसको लिख ले, फिर इसके बाद गुणा करते हैं। चलो 5 रूट का इस दोनों में संख्या में गुणा करेंगे तो 3 प्लस का रूट का 2 बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे प्लस का रूट का 2 है, इसका गुणा 3 प्लस का रूट का 2 में करेंगे। ओके, अब इसका आप लोग फैक्टर में गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 रूट का 5 आएगा, और ये दोनों संख्या सेम सेम रहती है, सेम रूट है, मतलब सेम आपको रूट है,
आपका सेकंड रूट यानी आपका वर्ग क्यूब रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का दोनों जब सेम है तो इसके संख्या अंदर में आपस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 2 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 जगह 10 प्लस सिमिलरली इसका भी 3 का 2 में गुणा कर रूट 2 में गुणा करेंगे तो 3 आगे चला जाएगा और रूट वाले संख्या पीछे यानी 3 रूट का 2 बन जाएगा। अगेन इसका दोनों का गुणा करेंगे, सेम नंबर का होता है, सेम रूट्स होते हैं, रूट खत्म हो जाएंगे तो रूट 2 में रूट 2 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आपका, ये रूट खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये होगा क्या आपका, ये तो अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म, ये भी अलग टर्म। अगर इसको कुछ फैक्टर बनेगा तो 5 और 2 का 10 कोई फैक्टर नहीं बनेगा, है ना। तो इसको हम लोग करते क्या है, ये ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ये आपका बन जाएगा प्लस का रूट का 10 बन जाएगा, प्लस का 3 रूट का 2 प्लस का रूट का 2 बन जाएगा। ओके, चलो 11वां क्वेश्चन आप बोलिए। क्वेश्चन 11 सॉरी 12 है ना। चलो वो भी सिंप्लीफिकेशन करना, बोल दीजिए क्वेश्चन पर से। कोष्टक में 11 प्लस का रूट में 11 कोष्टक में, हाँ कोष्टक में फिर 11 रूट में नहीं 11 जी, माइनस हाँ रूट में 11 हाँ। कोष्टक में इसकी वैल्यू पूछ रहा है 11 प्लस का रूट 11 इंटू 11 माइनस का रूट 11। ये तो आपका टर्म बन रहा है कौन सा, ए माइनस का ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी का, तो होता है फार्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आप लोग क्वेश्चन इसको आप लोग इजीली प्रूव कर जाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं क्वेश्चन 13 देख रहा हूँ। चलो कोष्टक में 2 ये 2 रूट में 5 प्लस का प्लस नहीं, हाँ अच्छा 2 इंटू रूट का 5 प्लस देख लेना रूट है कि रूट 2 इंटू मल्टीपल फॉर्म में है, ठीक है। 2 रूट का 5 प्लस का 3 रूट में 2 क्वेश्चन 1 कोष्टक में स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। हाँ चलो ये होल स्क्वायर का फार्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। इसी में ब्रेक होगा, ये आइडेंटिटी वाला लगेगा। आइडेंटिटी में लिख दे रहा हूँ, दैट इज आइडेंटिटी क्या होगा, ये आइडेंटिटी इस पे कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई होगा, a प्लस का b का होल स्क्वायर का। इसका आप लोग आइडेंटिटी का आप लोग स्प्रेड करना जानते हैं, क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस का सेकंड का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, है ना। ये होता है, ये आइडेंटिटी आपका जो सॉल्यूशन का है इसमें ब्रेक होगा। यहाँ पर ए का काम करेगा पूरा का पूरा, ये ए है और ये वाला टर्म क्या है आपका बी का काम करेगा। तो चलो फटाफट हम लोग कर देते हैं। चलो पहले का यानी फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट आपका 2 रूट में 5 का होल स्क्वायर होगा, ओके, प्लस का सेकंड का यानी 3 रूट में 2 का होल स्क्वायर होगा, ओके, प्लस का फिर क्या होगा 2 इंटू फर्स्ट क्या है आपका 2 रूट का 5 इंटू सेकंड क्या है मेरे पास 3 रूट का 2, ओके। चलो इसको सॉल्व करो, इसको ब्रेक करेंगे तो इसका वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना का 4 होगा और 5 का रूट 5 का वर्ग होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 4 और इसको हम रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 5। इसी तरह से इसको करेंगे 3 का वर्ग होगा 9 होगा और रूट 2 का वर्ग करेंगे 2, ठीक है ना, रूट खत्म। यहाँ पर चलो जो विदाउट रूट के उसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और ये क्या होगा रूट वाले रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो रूट में क्या हो जाएगा 5 2 जगह 10 बनेगा, ओके। चलो यहाँ पर क्या करते हैं 5 4 जा 20 होगा, ओके, इसको करेंगे 9 2 जा 18 हो जाएगा प्लस का 12 रूट का 10 बनेगा, ओके। अब क्या करते हैं इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ऐड करिए। ये क्या होगा जब हम 20 में 18 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या 30 का 1 प्लस का 12 रूट का 10। ये इतना आंसर आ जाएगा, अदरवाइज कॉमन लेकर रखा है तो कॉमन ले लेना आप लोग, ठीक है ना। अगर कॉमन लिया तो आपको कॉमन लेते हैं, अदरवाइज ये आंसर आपका परफेक्ट है, ओके। तो इसी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो रही है। इस चैनल पे आपको पूरा जो है कि 9th और 10th का जो सीबीएसई बोर्ड का है, आपका 12th और 11th का और 12th का है, ये सारे के सारे वीडियोस पे आपको मिलेंगे। तो इस तरह अगर वीडियो आप लोग को पाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बस आप